ओम शांति। आज अव्यक्त बाप दादा के 9 अप्रैल 1986 के मधुर महावाक्य पर मनन चिंतन करते हैं। आज की मुरली का विषय है सच्चे सेवाधारी की निशानी। ज्ञान सूर्य तथा ज्ञान चंद्रमा। बाप दादा बोले, आज ज्ञान सूर्य ज्ञान चंद्रमा अपने धरती के सितारे मंडल में सभी सितारों को देख रहे हैं। सितारे सभी चमकते हुए अपनी चमक व रोशनी दे रहे हैं। भिन्न भिन्न सितारे हैं। कोई विशेष ज्ञान सितारे हैं, कोई सहज योगी सितारे हैं, कोई गुणदान मूर्त सितारे हैं, कोई निरंतर सेवाधारी सितारे हैं, कोई सदा संपन्न सितारे हैं। सबसे श्रेष्ठ है हर सेकंड सफलता के सितारे। साथ साथ कोई कोई सिर्फ उम्मीदों के सितारे भी हैं। कहाँ उम्मीदों के सितारे और कहाँ सफलता के सितारे। दोनों में महान अंतर है, लेकिन है दोनों सितारे और हर एक भिन्न भिन्न सितारों का विश्व की आत्माओं पर, प्रकृति पर अपना अपना प्रभाव पड़ रहा है। यानी बाबा ने पहले तो ये कहा कि सितारों का कनेक्शन केवल सूर्य से नहीं है, केवल चंद्रमा से नहीं, दोनों से है। तो इसलिए ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा दोनों सितारों को देख रहे हैं। फिर कई प्रकार के सितारे बताए। आकाश में भी आप देखोगे, आपको दिख जाएगा, कोई कम चमक रहा है, कोई दूर है, वो सारे बताए। और फाइनली कहा कि सबसे जो टॉप क्वालिटी है वो सफलता के सितारे हैं, जो कि आकाश में भी आपको कुछ तारे दिख जाएंगे। ये शुक्र तारा है, ये मॉर्निंग स्टार है, अच्छा। और कुछ हैं सिर्फ उम्मीदों के, कि कहाँ सफलता वाले वो तो दिख रहे हैं, उम्मीदों वाले होपफुल हैं, होपफुल्स है ना। नहीं होता कि जैसे कोई कंपटीशन होता है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड व्यक्ति ने सारे वर्ल्ड में बनना है, बहुत सारे होपफुल चले जाते हैं। उनको अंदर से भी पता होता है, ऑल्सो रैन जिसको कहा जाता है, मैं भी गया था। तो इसलिए बाबा कहता है उसको छोड़ दो। तो ये जो सितारे हैं इनका प्रभाव पड़ता है। तो जैसे नंबर वार पड़ता है, जितना कोई प्रभावशाली होगा उतना प्रभाव पड़ेगा। आजकल की मुरलियों में खास बात ये आ रही है कि तुम्हारा प्रभाव कितना है। अगर आप पर ही किसी का प्रभाव पड़ा हुआ है, पहले आप पर ही, मान लो किसी ने कुछ कह दिया, आप कोई डामाडोल हो गए, टेम्परेरीली मूड ऑफ हो गया, या आपने किसी पर अपना प्रभाव डाला हुआ है, अर्थात एक दो व्यक्तियों पर, तो आपको उसी से कनेक्शन रहेगा कि मेरे प्रभाव में है, तो आप वहाँ तक ही लेन देन करेंगे। तो फिर आपका विश्व के ऊपर प्रभाव तो नहीं पड़ेगा। फिर बाबा कहते हैं सफलता के सितारे चारों ओर अपना उमंग उत्साह का प्रभाव डाल रहे हैं। उम्मीदों के सितारे स्वयं भी कभी मोहब्बत कभी मेहनत दोनों प्रभाव में रहने कारण दूसरों में कभी कभी मोहब्बत कभी मेहनत का प्रभाव डालते आगे बढ़ने की उम्मीद रख बढ़ते जा रहे हैं। तो हर एक अपने आप से पूछे कि मैं कौन सा सितारा हूं। सभी में ज्ञान योग गुणों की धारणा और सेवा भाव है, लेकिन सब होते हुए भी किसमें ज्ञान की चमक है तो किसमें विशेष याद की योग की है, और कोई कोई अपने गुण मूर्त की चमक से विशेष आकर्षित कर रहा है। चारों ही धारणा होते हुए भी परसेंटेज में अंतर है।
इसीलिए भिन्न भिन्न सितारे चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये रूहानी विचित्र तारामंडल है। आप रूहानी सितारों का प्रभाव विश्व पर पड़ता है, तो विश्व के स्थूल सितारों का भी प्रभाव विश्व पर पड़ता है। जितना शक्तिशाली आप स्वयं सितारे बनते हो, उतना विश्व की आत्माओं पर प्रभाव पड़ रहा है और आगे पड़ता ही रहेगा। जैसे जितना घोर अंधियारा होता है, तो सितारों की रिमझिम ज्यादा स्पष्ट दिखाई देती है। ऐसे अप्राप्ति का अंधकार बढ़ता जा रहा है, और जितना बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जाएगा, उतना ही आप रूहानी सितारों का विशेष प्रभाव अनुभव करते जाएंगे। सभी को धरती के चमकते हुए सितारे ज्योति बिंदु के रूप में प्रकाशमय काया फरिश्ते के रूप में दिखाई देंगे। जैसे अभी आकाश के सितारों के पीछे वह अपना समय, एनर्जी और धन लगा रहे हैं, ऐसे रूहानी सितारों को देख आश्चर्यवत होते रहेंगे। जैसे स्टार्स को ढूंढते हैं ना, बड़े बड़े टेलीस्कोप लगाए हुए हैं, बड़े बड़े स्थान बनाए, ऑब्जर्वेटरीज बनाई हुई हैं, तो उस सितारों को, उनकी मूवमेंट को, उनकी स्पीड को, उनके धरती पर प्रभाव को, कई बार तो ज्योतिषी लोग, एस्ट्रोलॉजर फोरकास्ट कर देते हैं ये बहुत ही वो स्टार आ रहा है हमारे अर्थ के उसमें, तो उसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ सकता है, ऐसे बताते हैं। तो लोग दान पुण्य करना भी शुरू कर देते हैं, अर्थ पर भारी पड़ेगा, कोई स्टार अर्थ से टकरा जाए तो क्या होगा। इसलिए बाबा कहता है कि वास्तव में चैतन्य सितारों का भी प्रभाव है। तो आपने देखना है कि हम कौन से कितने प्रभाव वाले सितारे हैं। सूर्य चांद का अपना पार्ट है, सितारों का अपना पार्ट है। सूर्य चांद कभी टूटते नहीं हैं, उनको ग्रहण लग सकता है, लेकिन सितारे तो टूट भी जाते हैं। जैसे अभी आकाश में सितारों को देखते हैं, हाँ, ऐसे इस धरती के मंडल में चारों ओर फरिश्तों की झलक और ज्योतिर्मय सितारों की झलक देखेंगे, अनुभव करेंगे। ये कौन है? कहाँ से इस धरती पर अपना चमत्कार दिखाने आए हैं? जैसे स्थापना के आदि में अनुभव किया है कि चारों ओर ब्रह्मा और कृष्ण के साक्षात्कार की लहर फैलती गई। ये कौन है? ये क्या दिखाई देता है? ये समझने के लिए बहुतों का अटेंशन गया। ऐसे अब अंत में चारों ओर यह दोनों रूप, ज्योति और फरिश्ता, उसमें बाप दादा और बच्चे सबकी झलक दिखाई देंगी, और सभी का एक से अनेकों का इसी तरफ स्वतः ही अटेंशन जाएगा। अभी यह दिव्य दृश्य आप सबके संपन्न बनने तक रहा हुआ है। फरिश्तेपन की स्थिति सहज और स्वतः अनुभव करे, तब वह साक्षात फरिश्ते साक्षात्कार में दिखाई देंगे। यह वर्ष फरिश्तेपन की स्थिति के लिए विशेष दिया हुआ है। हाँ, यानी पहले तो अपने अंदर फरिश्तेपन की फलक झलक दिखाई दे, महसूस हो, फिर दूसरों को दिखेगा ना। लेकिन है ये दोनों स्टेजेस, या तो फरिश्तापन या निराकार ज्योति स्वरूप धारण करना है, ये हमारा भविष्य है। कई बच्चे समझते हैं कि क्या सिर्फ याद का अभ्यास करेंगे, वह सेवा भी करेंगे, वह सेवा से मुक्त हो तपस्या में ही रहेंगे। बाप दादा सेवा का यथार्थ अर्थ सुना रहे हैं।
सेवा भाव अर्थात सदा हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना का भाव। सेवा भाव अर्थात हर आत्मा की भावना प्रमाण फल देना। भावना हद की नहीं, लेकिन श्रेष्ठ भावना। आप सेवाधारियों प्रति अगर कोई रूहानी स्नेह की भावना रखते, शक्तियों के सहयोग की भावना रखते, खुशी की भावना रखते, शक्तियों के प्राप्ति की भावना रखते, उमंग उत्साह की भावना रखते, ऐसे भिन्न भिन्न भावना का फल अर्थात सहयोग द्वारा आत्म अनुभूति कराना। हाँ, बाबा कहे सहयोग के द्वारा अनुभूति कराना, तो सेवा भाव इसको कहा जाता है कि सेवा के द्वारा किसी को अनुभूति कराना, भावना का फल अनुभव कराना। सिर्फ स्पीच करके आ गए या ग्रुप समझाकर आ गए, कोर्स पूरा करके आ गए, व सेंटर खोल कर आ गए, इसको सेवा भाव नहीं कहा जाता। सेवा अर्थात किसी भी आत्मा को प्राप्ति का मेवा अनुभव कराना। ऐसी सेवा में तपस्या सदा साथ है। तपस्या का अर्थ सुनाया, दृढ़ संकल्प से कोई भी कार्य करना। जहाँ यथार्थ सेवा भाव है, वहाँ तपस्या का भाव अलग नहीं है। त्याग, तपस्या, सेवा, इन तीनों का कंबाइंड रूप सच्ची सेवा है। अब बताया ना बाबा ने कि इसमें तीनों सिर्फ सेवा नहीं, उसके पहले की दो चीजें भी त्याग और आवश्यक है। और नामधारी सेवा का फल अल्पकाल का होता है। वहीं सेवा की और वहीं अल्पकाल के प्रभाव का फल प्राप्त हुआ और समाप्त हो गई। अल्पकाल के प्रभाव का फल, अल्पकाल की महिमा। बहुत अच्छा भाषण किया, बहुत अच्छा कोर्स कराया, बहुत अच्छी सेवा की, तो अच्छा अच्छा कहने का अल्पकाल का फल मिला और उनको महिमा सुनने का अल्पकाल का फल मिल गया। लेकिन अनुभूति कराना अर्थात बाप से संबंध जुड़वाना, शक्तिशाली बनाना, यह है सच्ची सेवा। सच्ची सेवा में त्याग, तपस्या न हो तो यह 50-50% वाली सेवा नहीं, 25% सेवा है। 50-50 भी नहीं है, 50-50 भी नहीं, 25% ही है। सच्चे सेवाधारी की निशानी है त्याग अर्थात नम्रता, और तपस्या अर्थात एक बाप के निश्चय, नशे में दृढ़ता। यथार्थ सेवा इसको कहा जाता है। बाप दादा निरंतर सच्चे सेवाधारी बनने के लिए कहते हैं। नाम सेवा हो और स्वयं भी डिस्टर्ब हो, दूसरे को भी डिस्टर्ब करे, तो इस सेवा से मुक्त होने के लिए बाप दादा कह रहे हैं। नाम सेवा हो, स्वयं भी डिस्टर्ब, दूसरों को भी डिस्टर्ब करें। तो बाबा कहे ऐसी सेवा से तो किनारा करना अच्छा है। ऐसी सेवा न करना अच्छा है, क्योंकि सेवा का विशेष गुण संतुष्टता है। जहाँ संतुष्टता नहीं, चाहे स्वयं से चाहे संपर्क वालों से, वह सेवा न स्वयं को फल की प्राप्ति कराएगी न दूसरों को। इससे स्वयं अपने को पहले संतुष्ट मणि बनाए, फिर सेवा में आए, वह अच्छा है। नहीं तो सूक्ष्म बोझ
जरूर है। माना अगर संतुष्ट मणि नहीं है तो बोझ है। वह अनेक प्रकार का बोझ उड़ती कला में विघ्न रूप बन जाता। बोझ चढ़ाना नहीं, बोझ उतारना है। सेवा करके अपने ऊपर और भी बोझ उतारना है, चढ़ाना नहीं है। जब ऐसे समझते हो तो इससे एकांतवासी बनना अच्छा है, क्योंकि एकांतवासी बनने से स्व परिवर्तन का अटेंशन जाएगा। तो बाप दादा तपस्या जो कह रहे हैं वह सिर्फ बाप दादा जो तपस्या कह रहे हैं वह सिर्फ दिन रात बैठे बैठे तपस्या के लिए नहीं है। कह रहे हैं तपस्या में बैठना भी सेवा ही है। लाइट हाउस माइट हाउस बन शांति की शक्ति की किरणों द्वारा वायुमंडल बनाना है। तपस्या के साथ मनसा सेवा जुड़ी हुई है। तपस्या के साथ मनसा सेवा जुड़ी हुई है, अलग नहीं है। बगैर तपस्या के मनसा सेवा नहीं हो सकती है। और तपस्या करना ही मनसा सेवा है एक प्रकार से। क्योंकि तपस्या से जो आपका रूप बनेगा, आपकी जो वृत्ति बनेगी, आपकी जो झलक फलक आएगी वो सेवा करेगी। सही बात है। तो तपस्या के साथ मनसा सेवा जुड़ी हुई है, अलग नहीं है। नहीं तो तपस्या क्या करेंगे। श्रेष्ठ आत्मा ब्राह्मण आत्मा तो हो गए। अब तपस्या अर्थात स्वयं सर्व शक्तियों से संपन्न बन दृढ़ स्थिति दृढ़ संकल्प द्वारा विश्व की सेवा करनी है। सिर्फ वाणी की सेवा सेवा नहीं है। जैसे सुख शांति पवित्रता का आपस में संबंध है, वैसे त्याग तपस्या सेवा का भी संबंध है। सुख शांति पवित्रता का संबंध है, ऐसे त्याग तपस्या सेवा का भी संबंध है। अगर त्याग नहीं है तो तपस्या नहीं है, तपस्या नहीं है तो सेवा नहीं है। सेवा तो लास्ट सब्जेक्ट है। कई बिना त्याग के बिना तपस्या के सेवा करते हैं, उनको ही विघ्न आते हैं और वही विघ्न स्वरूप बन जाते हैं दूसरों के लिए भी। असंतुष्ट रहते हैं। त्याग नहीं है तो क्या होगा। मान शान चाहिए, आकर्षण चाहिए, कुछ चीज़ चाहिए, सेल्वेशन चाहिए, तो सेवा रुक जाएगी। किसी से ईर्ष्या हो गई, घृणा हो गई, अभिमान अगर रुक जाएगी। तो तपस्या नहीं है। तपस्या मतलब क्या है कि हो ही नहीं सकती अगर त्याग नहीं है तो। बाबा कहते हैं लेने के संस्कार हैं किसी भी प्रकार के, तो तपस्या नहीं हो सकती। तपस्या नहीं हो सकती तो मनसा सेवा नहीं हो सकती। तो इसीलिए बाबा ये कनेक्शन बता रहे थे। आज जैसे हम सुन रहे थे कि मेरी पसंद, मेरी जो इच्छा के अनुसार हर चीज़ होती जाए तो तपस्या नहीं है। मेरी नापसंद में भी मैं पसंद करूं, जो चीज़ मेरे को नहीं भाती उसको भी मैं वैसे ही ट्रीट करूं। जो व्यक्ति मुझे देखकर ठीक नहीं लगता उसको भी मैं ठीक देखूं, जो ज़्यादा ठीक लगता उसको भी मैं कम ठीक देखूं बराबर, तब जाके तपस्या है। सही बात तपस्या मीन्स के जो हमें पसंद नहीं है उसको पसंद करो और जो पसंद है उसको छोड़ो। ये है तपस्या। आपकी कोई इंसल्ट कर दे, आप अच्छे भले बैठे हैं, कुछ आपने उसका कुछ नहीं, आके खामखा कुछ बोल जाए तो उस वक़्त कैसी स्थिति रहे। सही बात है। ये भी सोचे कि मैं तो ठीक था, इसने क्यों बोला, तो भी नहीं, क्यों तो करना ही नहीं, चूँ चाह नहीं करना। ये है तपस्या। इसमें निर्माणता। बाबा ने त्याग का अर्थ क्या बताया। निर्माणता, नम्रता। त्याग मीन्स कि आपका उस्तत निंदा हानि लाभ जय पराजय में बराबर रहे तो निर्माण ही रह सकता, नहीं तो बोल पड़ेगा। सही बात है। वो सुनाते हैं कि नहीं, मैं नहीं बोलूँगा, ऐसे करके वो कहानी सुनाते हैं। कोई एक बोल पड़ा, फिर दूसरा, तीसरा फिर ये तोतले तीसरा फिर ये बोला कि देखो मैं अब तक नहीं बोला, वो भी बोल पड़ा। बाप दादा तपस्वी रूप अर्थात
शक्तिशाली सेवाधारी रूप बनाने के लिए कहते हैं, तपस्वी रूप की दृष्टि भी सेवा करती है, उनका शांत स्वरूप चेहरा भी सेवा करता है। तपस्वी मूर्त के दर्शन मात्र से भी प्राप्ति की अनुभूति होती है। इसलिए आजकल देखो, जो हठ से तपस्या करते हैं उनके दर्शन के पीछे भी कितनी भीड़ हो जाती है। यह आपकी तपस्या के प्रभाव का यादगार अंत तक चला आ रहा है। तो समझा सेवा भाव किसको कहा जाता है? सेवा भाव अर्थात सर्व की कमजोरियों को समाने का भाव, सर्व की कमजोरियों को समाने का भाव। एक समाने की नहीं थी साथ में, एक तो दाता बनो और एक समाने की शक्तिदार। तो क्या चीज़ समानी है? ये बाबा ने स्पष्ट किया कि सर्व की कमजोरियों को समाना। सेवा में आते तो एक दूसरे की कमजोरियां दिखती है ना, अवगुण दिखता है, ये कमी, उसको संभाल लेना। अगर उसका भी ध्यान रखा तो सेवा में विघ्न आ जाएगा। कमजोरियों का सामना करने का भाव नहीं, समाने का भाव, स्वयं सहन कर दूसरे को शक्ति देने का भाव। इसलिए सहन शक्ति कहा जाता है। सहन करना, शक्ति भरना और शक्ति देना। सहन करना मरना नहीं है। कई सोचते हैं सहन कर करके मर जाएंगे। नाम ही उसका सहन शक्ति है। सहन कमजोरी, कई समझते सहन करना कमजोरी है। तो फिर उसके नाम के साथ शक्ति क्यों लगा हुआ है? सहन करने की शक्ति है ना। तो बाबा इसलिए कहते हैं, कई सोचते हैं कि हम तो सहन कर करके मर जाएंगे। नहीं, क्या हमें मरना है क्या? लेकिन यह मरना नहीं, यह सबके दिलों में स्नेह से जीना है। कैसे भी विरोधी हो, रावण से भी तेज हो, एक बार नहीं 10 बार सहन करना पड़े, फिर भी सहन शक्ति का फल अविनाशी और मधुर होगा। बताइए। वह भी जरूर बदल जाएगा। सिर्फ ये भावना नहीं रखो कि मैंने इतना सहन किया तो यह भी कुछ करे। अल्पकाल के फल की भावना नहीं रखो, रहम भाव रखो। इसको कहा जाता है सेवा भाव। रहम भाव को कहा जाता सेवा भाव। तो हर एक वर्ष, तो इस वर्ष ऐसी सच्ची सेवा का सबूत दे, सपूत की लिस्ट में आने का गोल्डन चांस दे रहे हैं। ऐसी बाबा सेवा का गोल्डन चांस हमें दे रहे हैं। इस वर्ष ऐसी सच्ची सेवा करो, सबूत दे, सपूत की लिस्ट में आने का गोल्डन चांस दे रहे हैं। इस वर्ष यह नहीं देखेंगे कि मेला या फंक्शन बहुत अच्छा किया, लेकिन संतुष्ट मणिया बन संतुष्टता की सेवा में आगे जाना। बाबा कहे इसमें आगे जाना है, इसमें नंबर में आगे जाना है। तो संतुष्ट मणि बन संतुष्टता की सेवा में नंबर आगे जाना। विघ्न विनाशक टाइटल के सेरेमनी में इनाम लेना। समझा? इस बात को ही कहा जाता है नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप। तो 18 वर्ष की समाप्ति का ये विशेष संपन्न बनने का अध्याय स्वरूप में दिखाओ। 18वां अध्याय जो है नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप, बाबा कहे ये स्वरूप में दिखाओ। इसको कहा जाता है बाप समान बनना। यानी नष्टो मोह का अर्थ हुआ त्याग, बेहद का विराग, त्याग स्वरूप, यानी लेने की कोई इच्छा नहीं। और नम्रता। नम्रता त्याग की नई परिभाषा है नम्रता। नम्रता, मैं और मेरेपन का त्याग हो गया तो नम्रता आ गई। क्योंकि नम्रता एक बड़ी चीज है।
दूसरे की वीकनेस देख के भी व्यक्ति को सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है, इससे तो मैं अच्छा हूँ, तो नम्रता जाएगी ना फिर। तो ब्रह्मा बाबा चुपचाप ये सब चीज़ें धारण की हुए साधारण रूप में किसी को पता नहीं लगा। मतेश्वरी चुपचाप, तो ये धारणा मैंने समाते गए, वो किसी को पता ही नहीं लगा कि क्या कुछ समाया हुआ है इन्होंने। और दूसरा व्यक्ति बोलना शुरू कर दे, लेटर लिख के दूसरे के अवगुण चुन चुन के, अगर ना हो तो ढूंढ कर आगे पीछे ऊपर नीचे देख कर, उसके खाट के नीचे भी देख कर कोई अवगुण है तो उसको लिख के नोट करके लिस्ट बना के दे, इसमें ये अवगुण है। पहली बात तो तुम्हारे में अवगुण देखने की जो दृष्टि है, पहले तो ये गड़बड़ है, तुमने देखा ही क्यों। और कई बार तो क्लास में हमने क्या किया उसका पूरा वर्णन उसी के ऊपर क्लास होता है। वो तो कहते ये ना, भी कौए ने कोयल को कहा तू काली नहीं होती तो बड़ा अच्छा था, ऐसे 5-4 बातें कहते हैं। आखिर उसने कहा तेरे में अवगुण देखने की दृष्टि नहीं होती तो तू बहुत अच्छा था। हाँ, तो बाबा कहे इसको कहा जाता है बाप समान बनना। अच्छा, सदा चमकते हुए रूहानी सितारों को, सदा संतुष्टता की लहर फैलाने वाले संतुष्ट मणियों को, सदा एक ही समय पर त्याग तपस्या सेवा का प्रभाव डालने वाले प्रभावशाली आत्माओं को, सदा सर्व आत्माओं को रूहानी भावना का रूहानी फल देने वाले बीज स्वरूप बाप समान श्रेष्ठ बच्चों को बाप दादा का संपन्न बनने का याद प्यार और नमस्ते। अच्छा, बाबा के सामने पंजाब और हरियाणा जोन के भाई बहनें बैठे हुए थे। वाह। तो अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात पंजाब हरियाणा जोन के भाई बहनों से। सदा अपने को अचल अडोल आत्माएं अनुभव करते हो, किसी भी प्रकार की हलचल में अचल रहना, यही श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं की निशानी है। दुनिया हलचल में हो, लेकिन आप श्रेष्ठ आत्माएं हलचल में नहीं आ सकते। क्यों? ड्रामा की हर सीन को जानते हो, नॉलेजफुल हो। जो नॉलेजफुल होता है वो पावरफुल भी होता है। तो नॉलेजफुल आत्माएं, पावरफुल आत्माएं सदा स्वतः ही अचल रहती है। तो कभी वायुमंडल से घबराते तो नहीं हो, निर्भय हो। शक्तियां निर्भय है या थोड़ा थोड़ा डर लगता है, क्योंकि यह तो पहले से ही है। स्थापना के समय से ही जानते हो कि भारत में सिविल वॉर, क्योंकि पंजाब हरियाणा में उस वक़्त ये सारा चलता रहता था ना, बहुत सारे जो है ना, पंजाबी सूबे के लिए झगड़ा, इस प्रकार की बातें वहाँ चल रही थी। हाँ, भारत में सिविल वॉर होनी ही है। ये शुरू के चित्र में भी आपका दिखाया हुआ है। तो जो दिखाया है वो तो होना तो है ना। भारत का पार्ट ही सिविल वॉर से है, इसीलिए नथिंग न्यू। तो नथिंग न्यू है या घबरा जाते हो? क्योंकि बाबा ने ये भी बताया हुआ कि विदेशों में विनाश आएगा, लेकिन बस कुछ सेकंड की बात होगी। न्यूक्लियर बम चला और जैसे भस्मीभूत। लेकिन भारत में तो खून की नदियाँ जिसको कहा जाता है, एक दूसरे को छुरा मारना, ये करना, जख्मी करना, दुखी करना। क्यों? फिर बाबा ने ये भी बताया हुआ कि बच्चे क्यों, क्योंकि भारतवासियों ने ही भगवान की जितनी निंदा की है और किसी ने नहीं की। उन्होंने तो
उन लोगों ने अगर महिमा नहीं की इतनी तो निंदा भी नहीं की। वो इतना ऊपर स्वर्ग में भी नहीं गए तो इतना नरक में भी नहीं गए। हाँ। भारतवासी तो एक्सट्रीम पर गए हैं, कण कण में भी। हर चीज़ में एक्सट्रीम पर। तो जिन्होंने ऊंचे से ऊंचे भगवान को हैं धूल में मिला दिया गया, जैसे कण कण में भगवान का क्या अर्थ है कि भगवान को मिट्टी में मिला देना, अगर कड़े शब्दों में कहें सही बात। तो इसका ये अर्थ निकलता ना कि कुत्ता, बिल्ली, सांप, छिपकली है, धूल, मिट्टी, सब में भगवान है, डस्टबिन में भी भगवान है। सही बात। तो भगवान कहता है कि ऐसा बोलते रहे हो तो लोग तो कहते हैं गुरु का निंदक ठोर ना पाए, भगवान का निंदक तो कम से कम थोड़ा बहुत तो सिविल वार का दुख सहन कर लो ना आखिर, है ना, ज़्यादा नहीं तो। तो इसीलिए बाबा का ये शुरू का चित्र आपका ही दिखाया है। भारत का पार्ट ही सिविल वॉर से है, इसलिए नथिंग न्यू। तो नथिंग न्यू है या घबरा जाते हो, क्या हुआ, कैसे हुआ, ये हुआ। समाचार सुनते देखते भी ड्रामा की बनी हुई भावी से शक्तिशाली बन देखते और औरों को भी शक्ति देते, यही काम है ना आप सबका। दुनिया वाले घबराते रहते हैं और आप उन आत्माओं में शक्ति भरते हैं। जो भी संपर्क में आए उसे शक्तियों का दान देते चलो, शांति का दान देते चलो। अभी समय है अशांत आत्मा, अशांति के समय शांति देने का। ये बाबा कहे अभी का समय है, अशांति के समय शांति देना है। तो शांति के मैसेंजर हो, शांति दूत गाए हुए हो ना, वह आप ही हो या दूसरे। शांति का पाठ भी तो भारत में पढ़ते हैं ना ज्यादा। तो कभी भी कहाँ भी रहते हो, चलते हो, सदा अपने को शांति के दूत समझकर चलो। शांति के दूत है, शांति का संदेश देने वाला है, तो स्वयं शांत स्वरूप शक्तिशाली होंगे तो दूसरों को भी देते रहेंगे। जो खुद का होगा वही दूसरों को भी देते रहेंगे। होलसेल में जैसे बाबा कहते हैं कि वो कुछ भी देवे, हमें वो नहीं देखना है, हमें क्या देना है। मेन तो ये ना कि हमें अपना, हमारे स्टेटस के मुताबिक हमें, ऐसे मान लो कोई ईंट मारे, हम पत्थर मार दें तो इसका मतलब क्या हुआ। कोई कीचड़ डाले, हम उस पर डबल कीचड़ डाल दें, है ना। आजकल के लोग तो ऐसा ही है ना कि अगर कोई किसी की एक बाजू तोड़ दे तो उसको ये तसल्ली नहीं है कि मैं अपनी बाजू का इलाज कराऊं, मेरे को दर्द हो रहा है। उसको ये है कि दूसरे की दो तोड़ूं तब मेरे को शांति हो। ये हिसाब है आजकल तो। इसलिए यानी ऐसी स्थिति में भगवान कहता है भारत में ही है ये। इसलिए शांति का पाठ पढ़ना है, शांति करना, ये भारत में ही है। वह आग लगाएं, आप पानी डालो, यही काम है ना। इसको कहते हैं सच्चे सेवाधारी। तो ऐसे समय पर इसी सेवा की आवश्यकता है। शरीर तो विनाशी है, लेकिन आत्मा शक्तिशाली होती है। तब एक शरीर छूट भी जाता है तो दूसरे में याद की प्रारब्ध चलती रहेगी। यानी बाबा ने यहाँ तक भी कह दिया है कि ऐसी परिस्थितियों में हो सकता है सिविल वार आदि की परिस्थितियों में किसी का शरीर छूट भी जाए, लेकिन वो कोई बात नहीं है। आत्मा तो अमर है, हमको भय तो रखना ही नहीं, निर्भय रहना है। लेकिन आत्मा शांति वाले संस्कार आगे भी ले जाती है, पुरुषार्थ वापस करने लगती है। तो दूसरे में याद की प्रारब्ध चलती रहेगी। इसलिए अविनाशी प्राप्ति कराते चलो। तो आप कौन हो? शांति के दूत, शांति के मैसेंजर, मास्टर शांति दाता, मास्टर शक्ति दाता। ये स्मृति सदा रहती है
वह सदा अपने को इसी स्मृति से आगे बढ़ाते चलो, औरों को भी आगे बढ़ाओ, यही सेवा है। गवर्नमेंट के नियम भी होते हैं तो उनको पालन करना ही पड़ता है, लेकिन जब थोड़ा भी समय मिलता है तो मनसा से, वाणी से सेवा जरूर करते रहो। क्योंकि कई बार गवर्नमेंट लॉ बना देती है ना, कर्फ्यू लगा देती है, बाहर नहीं निकल सकते, आप उस समय सेंटर में नहीं जा सकते, है ना। कभी कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है तो गवर्नमेंट लॉ बना देती है, ऐसे नहीं करना। तो जैसे कोरोना वायरस में लॉकडाउन कर दिया, घर से नहीं निकलना, तो बाबा कहते हैं उन नियमों का पालन करना है। उसमें ये नहीं सोचना कि हम जाके अपने सत्संग में बैठें, सेवा नहीं, लेकिन तुम जब फुर्सत मिले, जो विधि मिले, मनसा सेवा तो कर ही सकते हैं। हाँ। तो बाबा कहे उनको पालन तो करना ही पड़ता है, लेकिन जब थोड़ा भी समय मिलता है तो मनसा से, वाणी से सेवा जरूर करते रहो। अभी मनसा सेवा की बहुत आवश्यकता है, लेकिन जब स्वयं में शक्ति भरी हुई होगी तब दूसरों को दे सकेंगे। तो सदा शांति दाता के बच्चे शांति दाता बनो, दाता भी हो तो विधाता भी हो। चलते फिरते याद रहे, मैं मास्टर शांति दाता, मास्टर शक्ति दाता हूँ। इसी स्मृति से अनेक आत्माओं को वाइब्रेशन देते रहो, तब वो महसूस करेंगे कि इनके संपर्क में आने से शांति की अनुभूति हो रही है। तो यही वरदान याद रखना कि बाप समान मास्टर शांति दाता, शक्ति दाता बनना है। सभी बहादुर होना, हलचल में भी व्यर्थ संकल्प नहीं चलते, क्योंकि बाबा कहे क्योंकि व्यर्थ संकल्प समर्थ बनने नहीं देगा। क्या होगा, यह तो नहीं होगा, यह व्यर्थ है। जो होगा उसको शक्तिशाली होकर देखो और दूसरों को शक्ति दो। यह है साइड सीन्स, यह साइड सीन्स आती है, वह भी एक बाई प्लॉट्स चल रहा है, वो भी एक बाई प्लॉट चल रहा है। बाई प्लॉट समझ कर देखो तो घबराएंगे नहीं। बाबा कहे साइड सीन है, बाई प्लॉट्स उसको देख करके चलते रहो। तो दूसरी पॉइंट है, अपने को पद्मा पदम भाग्यवान अनुभव करते हो, क्योंकि देने वाला बाप इतना देता है, जो एक जन्म तो भाग्यवान बनते ही हो, लेकिन अनेक जन्मों तक यह अविनाशी भाग्य चलता रहेगा। देवता तो प्रारब्ध ही भोगते हैं ना, इतने पुण्य कर लेते हैं संगम पर। सतयुग में तो पुण्य हो ही नहीं सकता, कोई करवाने वाला ही नहीं पुण्य, सारे पुण्य आत्मा है। तो इसलिए संगम पर इतने पुण्य कर लेते हैं, ये जो जन्म जन्मांतर उसी की प्रारब्ध भोगते रहते हैं, तो इसलिए इतना पुण्य होता है। तो जब जाके देवताओं का पीरियड पूरा हो, तब पुण्य क्षीण हो, तब कर्मों के हिसाब में आए, जितना को उतना। ऐसा अविनाशी भाग्य कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था, असंभव लगता था ना, लेकिन आज संभव हो गया। तो ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं हैं, ये खुशी रहती है। परिस्थिति में खुशी गायब हो तो नहीं हो जाती है, क्योंकि बाप द्वारा खुशी का खजाना रोज मिलता रहता है। तो जो चीज रोज मिलती है वह बढ़ती रहेगी, है ना। कभी भी खुशी कम हो नहीं सकती, क्योंकि खुशियों के सागर द्वारा मिलना ही रहना है। बाबा कहे खुशी सागर द्वारा मिली हुई है तो वो अखुट है, कभी भी किसी बात में
फिकर में रहने वाले नहीं। प्रॉपर्टी का क्या होगा, परिवार का क्या होगा, यह भी फिकर नहीं, बेफिकर। पुरानी दुनिया का क्या होगा, परिवर्तन ही होगा ना। पुरानी दुनिया में कितने भी श्रेष्ठ हो, लेकिन सब पुराने ही है, इसलिए बेफिकर बन गए। पता नहीं आज है, कल रहेंगे नहीं रहेंगे, यह भी फिकर नहीं। जो होगा वह अच्छा होगा। ब्राह्मणों के लिए सब अच्छा ही अच्छा है। ब्राह्मणों के लिए बुरा कुछ है ही नहीं, सब अच्छा ही अच्छा है, बुरा कुछ नहीं है। आप तो पहले ही बादशाह हो, अभी भी बादशाह, भविष्य में भी बादशाह। जब सदा के लिए बादशाह बन गई है तो बेफिक्र होने की क्या बात है। बेफिक्र हो गए तो जो सदा बादशाह है वो बेफिक्र हो गए। ऐसी बादशाही जो कोई छीन नहीं सकता है, कोई बंदूक से बादशाही उड़ा नहीं सकता है। यही खुशी सदा रहे और औरों को भी देते जाओ, औरों को भी बेफिक्र बादशाह बनाओ। तो आज बाबा के ये मधुर महावाक्य, बहुत गुह्य बातें हमने सुने कि बाबा ने कहा त्याग का भावार्थ नम्रता, तपस्या माना दृढ़ता संपन्न अभ्यास करना, और सेवा आधारी किसको कहा जाता है उसकी गुह्य बातें सुनाई बाबा ने कि सेवाधारी माना कोई नाम मान शान के लिए सेवा नहीं, लेकिन जो हर बात का त्याग करता रहे, ऐसी सेवा जो करता है जिसको यहाँ प्राप्ति नहीं वहाँ चाहिए, ऐसे पद्मा पदम भाग्यवान वो बन जाता है। अच्छा, ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.